गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर्स कार्बन एंड डायमंड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन अकेडमी पर। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस सेशन में हम जो है उसके रिलेटिव जो क्वेश्चंस क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। प्लीज न्यूमेरिकल से भगो मत। न्यूमेरिकल्स हमें चैप्टर की फील्ड देता है, उसके कंसेप्ट की डीपनेस में याद करने के लिए और कंसेप्ट को मजबूत करता है। अगर हमें कंसेप्ट्स याद रहेंगे तो वो न्यूमेरिकल की वजह से ही याद रहेंगे, और अदरवाइज थ्योरेटिकली तो हम पढ़ लेंगे लेकिन कुछ समय बाद वो जो है लैप्स हो जाएंगे। सो प्लीज न्यूमेरिकल से दूर ना भगे, द्वंद्व ना पाले। आपके लिए वही लाइंस कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। राणा का तो वंशज है, फेक जहां तक भाला जाए। तो आप जहां तक कैपेसिटी है वहां तक अपना जो पेन है, जो अपना हथियार है, उसको इतना चलाओ जहां तक आपकी कैपेसिटी वहां तक वो पहुंच जाए। ठीक है जी, तो इसी को लेते हुए हम चलते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम, इसका वेट ग्राम ऑफ कैम्फर। कैम्फर समझते हो, कपूर। मोलर मास, इसका मोलर मास है 152 ग्राम, 152 ग्राम पर मोल। डिसॉल्व इन 31.4 ग्राम ऑफ द एसीटोन, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, दैट मींस प्योर। क्या दिया हुआ है? प्योर दिया है एसीटोन, और एसीटोन हमारे पास क्या है, ठीक है ना, एसीटोन कंपोनेंट है, उसका दिया हुआ है प्योर का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूट का। इफ द मोलर एलिवेशन कंटेन कांस्टेंट, ये आ गई बात, वेरी गुड, यहां से पहचानो। इफ द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन इज 17.20 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम पर मोल। ये तो इसकी यूनिट होती है, तो यहीं से समझ में आ गया हमारे पास द केबी इज 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। चलो केबी तो हमने पकड़ लिया है। आपको यही करना है, आपको चीजें निकालनी है और फिर बात करनी है। और जब इसने यहीं पे बोल दिया एलिवेशंस, इसका मतलब फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या होगा, डेल्टा टी बी, और बॉइलिंग पॉइंट की बातें कर रहा है, इतना तो सीधा दिमाग में आना चाहिए, कैबी, और फॉर्मूला यही मोलेलिटी। मोलेलिटी, और इसको कैसे लिखोगे मोलेलिटी को? मोलेलिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, केबी इनटू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, हम बी मानते हैं सॉल्यूट को, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये क्या होता है आपका मोलेलिटी जब गिवन हो ग्राम में। चलिए, ये मेन फॉर्मूला है आपके लिए, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी क्या होता है ये भी समझ लीजिए, यहां समझे कि डेल्टा टीबी होता क्या है। डेल्टा टीबी, ये तो डिफरेंस है ना, डेल जो आता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, डिफरेंस के लिए। तो ये तो दो चीजों का डिफरेंस है। अब उसमें वो क्या है, एलिवेशन हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। वैसे तो हम सॉल्यूट डालते हैं तो एलिवेशन होता है, इंक्रीज होता है। तो क्या होगा, डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट। नॉट है बेटा प्योर का, ये है सॉल्यूशन का, और ये डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है, तो ये तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ था है, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी हाँ सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यस, सॉल्वेंट है तो ये सॉल्वेंट ही, एसीटोन सॉल्वेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं डेल्टा टीबी। के भी आपको गिवन है, ये रहा वेट ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, किसका है वो देखिए जरा। तो आपको क्या बोल रहा है, तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.56 ग्राम
कैंपर, कैंपर आपके पास जो है क्या है, वो उसका वेट है, उसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सोल्यूट है, क्या ये सोल्यूट है। सॉल्वेंट कौन है, एसीटोन सॉल्वेंट है, एसीटोन सॉल्वेंट है। तो पुट कीजिए, इसका वेट वो दे रखा कितना है 0.456 ग्राम इनटू, और केबी, केबी रह गया ना, चलिए केबी पहले पुट करते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन नहीं रहे। केबी है तो सबसे पहले केबी 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम इनटू मोल, और ठीक है इनटू मोल, ठीक है। और देखो यहां पे क्या है, ग्राम दिया हुआ है तो इसमें ग्राम की बात कर लेते हैं, चलिए यहां पे ग्राम हो गया, इनटू क्या है आपके पास वेट, वेट है 0.456 ग्राम इनटू, इनटू में 1000, इनटू में 1000 है, 1000 क्योंकि हम ग्राम में ले रहे हैं, किलोग्राम में नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्राम ले लिया, यहाँ ये लगा रहे हैं 1000, ओके। इसका मोलर मास बताओ, मोलर मास कितना है कैंपर का, वो दे रखा 152 ग्राम पर मोल, इनटू फिर क्या है आपके पास, देखो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपके पास वेट, वेट है, देखो वेट कहाँ है आपके पास, ये रहा एसीटोन का वेट 31.4, 31.4, तो आई होप कि अब ऑडिबल होगा मामला। बीच में थोड़ा इश्यूज आ गया था, वॉइस गायब हो गई थी, तो अभी हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है। देखो जरा क्या समझा रहे थे हम, डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीबी हमें वैल्यूज गिवन थी 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 0.456 ग्राम, तो ये वैल्यूज हमें गिवन और 1000 में हमें 1000 की जगह पर रख दिया, तो केबी और डब्ल्यू बी हमने रखा है, तो ये केबी और डब्ल्यू बी। चलिए उसके बाद एमबी क्या है, एमबी जो है आपका सॉल्वेंट जो है उसका मास है, तो कैंपर है उसका मास दिया हुआ है 152, ये हमें पुट कर दिया। उसके बाद डब्ल्यू ए क्या है, सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट का मास गिवन है कहां पर, ये रहा 31.4, तो 31.4 जो है ग्राम उसका मास है। और अब हमने क्या किया, देखो जरा ये 17, फर्स्ट तो यहां से मैं इसे हटाऊंगा तो 1 2 3 3 के बाद यहाँ पर 3 जीरो और ये इससे कट जाएगी, जहां पर 13.4 था यहां से एक इसको हटाऊंगा, एक इसको हटाऊंगा, और 150 और 456, इसका कैलकुलेशन जब मैं करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी डेल्टा टी बी इक्वल टू 0.16 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ग्राम से ग्राम गया, मोल से मोल गया, ये भी इनवर्स में है, ये भी इनवर्स में है, यहाँ से इसको हटा दो, इनवर्स में है तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू चली गई, यहाँ से ग्राम ग्राम चला गया, डिग्री सेंटीग्रेड बच गया, तो ये आ गया। और डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू ये होता है आपके पास डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टीबी नॉट, तो ये क्या है आपके पास, टीबी है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और टीबी नॉट क्या है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको निकालना ही है, द कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, एंड टीबी आपको गिवन है, कहां गिवन है, ये रहा, क्यों गिवन है, क्योंकि ये आपका प्योर का दिया हुआ है ना, एसीटोन का दिया हुआ है, सॉल्वेंट है आपके पास, तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो दिया गया है। इसकी वैल्यूज पुट करो तो कितना आ जाएगा ये, और टीबी हमें पता नहीं, और टीबी नोट है 56.30 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए टीबी अगर मुझे निकालना होगा तो मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ऐड हो जाएगा
56.30 प्लस 0.16, तो वैल्यूज आ जाएगी टी बी इक्वल टू 56.46, ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा और ये आपका आंसर है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ गया है। अब देखो जरा इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं वो समझिए जरा। देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है हमसे। अगर आपसे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी दिया है और मोलरिटी है, मोलरिटी भी पूछ सकता है, आपसे मोलरिटी कैलकुलेट करवा सकता है अगर ये दोनों है तो आप इसकी वैल्यूज यहां ले आइए। डेल्टा टी बी डिफरेंट दिया हो सकता है, या तो ये दिया हो सकता है और इसको नीचे ले आना, या ऐसे भी दिया हो सकता है टी बी माइनस टी एफ, तो अलग अलग दोनों दिया गया हो और उसका डिफरेंस निकलवा के आपसे पूछ रहा हो, है ना, तो वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हो। समझ रहे हो ना कि ये टी बी नोट डेल्टा टी बी कैसे लिखेंगे इन दोनों का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है बच्चों को कि उनसे इसके अंदर की बात पूछ रहा होता है, टीबी या टीबी नोट पूछ रहा होता है। और टीबी क्या है? टीबी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और टीबी नोट क्या है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। तो पहले नोटिस कीजिए कि आपको एलिवेशन पूछा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पूछा है, तो आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट पूछा है ना, इस चीज पे नोटिस करना, तब फिर हम यहां पर निकालेंगे। ये वैल्यूज हो सकता है आपको ऑलरेडी इसमें गिवन दे रखी हो अलग अलग जगह पर, और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको यहाँ पुट करना हो, तो ऐसे निकाल सकते हो। क्या भी पूछ सकता है आपसे इन दोनों के रेस्पेक्ट में, डेल्टा टी भी पूछ सकता है ये दोनों देके, और क्या पूछ सकता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, और इसको अच्छे से पुट करोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। हो सकता है कि आपसे वो जैसे पिछली बार कैलकुलेट करवाया मास रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर में, वैसे आपसे हम मास भी कैलकुलेट करवा सकता है, आपसे मोल भी कैलकुलेट करवा सकता है। ये देखो मोल यहाँ है वैल्यूज, तो आप इस जगह पे क्या पुट कर सकते हो, मोल भी तो पुट कर सकते हो। T B इक्वल टू के बी इंटू मोल्स इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी तो हो गया। हो सकता है आपसे मोल कैलकुलेट करवा ले, हो सकता है आपसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करवा ले, हो सकता है आपसे जो है ये तो टीबी है ना बेटा, बी है सॉरी बी है ना, बी है क्योंकि सोल्यूट आपका जो रहता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके पास हो सकता है सोल्यूट का मास कैलकुलेट करवा ले, हो सकता है वो सोल्यूट का वेट कैलकुलेट करवा ले, हो सकता है सोलवेंट का वेट कैलकुलेट करवा ले, हो सकता है मोल्स कैलकुलेट करवा ले, है ना। तो हमने पढ़ा है मोल्स क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशंस या सोल्यूट, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो कंडीशन से इधर पूछ सकता है इनके रेस्पेक्ट में, इधर पूछ सकता है, इधर क्या पूछ सकता है डेल्टा टी बी और डेल्टा टी बी नोट पूछ सकता है। डेल्टा टी बी क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और डेल्टा टी बी नोट क्या है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। इन दोनों बातों पर फोकस रखना, आपको क्वेश्चंस में यही उलझाता है, अधिकतर क्वेश्चंस में तो वो इसके अंदर पूछता है। आप डेल्टा टी बी कैलकुलेट कर लेते हो और क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा होता है, और आप यहां तक ही क्वेश्चन को डील करके आ जाते हो, तो आपका आंसर फाइनल आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर रॉन्ग है। आपने ये कैलकुलेट किया और इसी को, और ऑप्शन में हुआ तो फिर तो ऑप्शन गलत हो ही गया ना भाई, टोटली क्वेश्चन गलत हो गया। रिटर्न में हो तो चलो ठीक है कि उसने आपने यहां तक कैलकुलेट किया तो कंसीडर कर सकता है आराम से, और वहां तक मार्क्स दे सकता है, जितना वो मार्क्स उसका कंसीडर करके देगा बाकी को काट लेगा। तो बोर्ड में तो ये हो सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम नीट आईआईटी जेई में हम ये करेंगे तो हमारे पास तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा तो ऐसा हो नहीं सकता। आप ये कैलकुलेट करके ऋषि का वैल्यू वहां मिलेगा आपको ऑप्शन में, और वो मिलेगा तो आप उसी को टिक कर दोगे। जबकि आपसे पूछा है उसके अंदर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो मिस्टेक्स यहां है, ये ध्यान रखना, मिस्टेक्स यहां है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा, वो आपसे ये पूछ रहा है
इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हो सकता है इसकी वैल्यू पूछे, तो ये फोकस रखना है इस बात पर, ठीक है ना। तो ये घुमा फिरा के आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है यहाँ पर। तो देखो एक इस टाइप से क्वेश्चंस बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है, इसमें भी कितने टाइप्स के बन रहे हैं देखो, 2-3 टाइप्स के तो यहाँ है, 3-4 टाइप्स के यहाँ है ना। मोल्स का बन गया, ये हो गया, और 7-8 टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे वो घुमा फिरा के पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन तो इसी के अंदर पूछ सकता है, वो इसी के रिलेशन में पूछ सकता है 3 क्वेश्चन। हो सकता है एलिवेशन पूछे, हो सकता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछे, हो सकता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूछे। 3 तो यहीं पे हो गए, मोल पूछे 4, मोलिकुलर मास पूछे 5, वेट पूछे 6, मोलिलिटी पूछे 7, केबी पूछे 8। अरे 10 क्वेश्चंस तो इसी के अंदर हैं भाई। तो आपको वो एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन वो आपसे कितने टाइप से घुमा के पूछ सकता है, 10 टाइप से वो घुमा के पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि वो क्वेश्चन कहां कहां से पूछेगा। बात समझ में आई? तो आपको दिमाग हर जगह दौड़ाना है, पूछा क्या है उस पर फोकस करना है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेट न्यूमेरिकल भी क्या क्या बन सकते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।